नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे पोल्ट्री फार्म में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई कि पोल्ट्री वाले जितने एनिमल्स हैं आर रेयर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट, ठीक है, और एग्स, इनका प्रोडक्शन के लिए रेयरिंग किया जाता है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोल रहे हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। और इसमें किसको रेयर कर रहे हैं भाई, तो इसमें हम लोग चिकन जो है उसको रेयर कर रहे हैं या डक्स को रेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इनका किस लिए रेयरिंग हो रहा है, इनका रेयरिंग हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मीट और एग्स, ठीक है, यही इसका मेजर रीजन है। और अगर इनके मेजर फॉर्म्स की बात की जाए तो देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स। तो एक हो रहा है ब्रॉयलर और दूसरा हो रहा है लेयर्स। इनका नाम सुने होंगे, जो नॉनवेज लोग खाते हैं उनका नाम जानते होंगे, ठीक है। तो दीज आर दी ब्रॉयलर्स एंड दीज आर दी लेयर्स। इनमें दो पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर चिकन की बात की जाए तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इनमें बेसिक डिफरेंस जो है कि द ब्रॉयलर्स आर रेज्ड फॉर मीट प्रोडक्शन। इसको किस लिए रेज किया जा रहा है, मीट प्रोडक्शन के लिए रेज किया जा रहा है, ठीक है। इनका जो रेयरिंग हो रहा है मीट प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लेयर्स की बात की जाए, ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन हो रहा है केवल एग्स के लिए या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यूअर इंडिविजुअल्स, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कराने के लिए लेयर्स जो होते हैं इनका रेयरिंग हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड ब्रॉयलर्स का जो है वो मीट के लिए होता है, ठीक है। और इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्लाईमाउथ रॉक, ठीक है। ये एक्सोटिक ब्रीड है, ठीक है। ये कौन सा है, ये एक्सोटिक ब्रीड है, ठीक। और इसलिए इनका रेयरिंग हो रहा है। व्हाइट लेगहॉर्न जो है वो लेयर है एंड दैट इज ऑल्सो दी एक्सोटिक ब्रीड एज वेल, ठीक है। इनका रेयरिंग हो रहा है। अब इनका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, तो बेसिकली हमको मीट और प्रोटीन, मीट से और एग से क्या मिल रहा है, मीट से और एग से हमको मिल रहा है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसीलिए हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, हम लोग इनको यूज़ करते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो द न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ एग, अगर एग की न्यूट्रिटिव वैल्यूज की बात की जाए, स्पेशली एनर्जी वैल्यू, तो एनर्जी वैल्यू देखिएगा 162 किलो कैलोरी पर 1000 ग्राम। किलो कैलोरी क्या होता है जी, किलो कैलोरी क्या है, किलो कैलोरी, हाँ क्या है वो, उसका क्वांटिटी, किसका क्वांटिटी है, किसका नहीं पता। किलो कैलोरी जो है वो यूनिट है, किसका यूनिट है, एनर्जी का, ठीक है। द किलो कैलोरी इज द यूनिट फॉर एनर्जी। हम लोग एनर्जी को किस में एक्सप्रेस करेंगे, तो किलो कैलोरी में करते हैं। तो पर 1000 ग्राम, पर 100 ग्राम अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो विल बी गेटिंग अराउंड 162 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। इतना एनर्जी हमको मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड प्रोटीन कंटेंट अगर हम देखें तो द प्रोटीन कंटेंट इज 12.9% इज वेरी हाई, ये बहुत हाई है 12.9%, ठीक है। और लिपिड कंटेंट, अब बोलेंगे सर एग खा रहे हैं तो एग में लिपिड कहां से आ गया, ठीक है, एग में लिपिड कहां गया, लिपिड क्या होता है, हाँ क्या होता है बताओ, आप बताइए, हम बताएं, ये 6th क्लास में पढ़ा जाता है। लिपिड मतलब फैट होता है, ठीक है। तो द लिपिड कंटेंट इज 11.5%, ठीक है। कितना है, 11.5% है। और ये लिपिड आ कहां से रहा है, तो हम जानते हैं कि जो एग है उसमें एग वाइट जो है बाहर वाला एरिया दैट इज द प्रोटीन पार्ट, और ये वाला जो है एल्बुमिन, ये वाला पार्ट ये कंटेंट फैट, इसमें फैट रहता है, ठीक है। तो बहुत लोगों को देखेंगे जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं वो लोग एग खाते हैं लेकिन बीच वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फैट है। तो 11.5% फैट है और कार्बोहाइड्रेट है इसमें थोड़ा सा, बहुत कम है, 0.2 to 0.7%। जब एग खाते हैं तो हमको, जब बॉयल एग खाएंगे तो हमको एक मीठा टेस्ट आता है, ठीक है। तो मीठा जो टेस्ट आता है, ठीक है, वो क्यों आ रहा है, वो आ रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा प्रेजेंस है। कहीं भी कोई भी चीज जो मीठा लग रहा है वहां पर हम देखेंगे क्या है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस है। रोटी खाते हैं तो रोटी खाने में क्या हो रहा है, स्टार्च जो है, ठीक है, वो किसका फॉर्म है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो एट द एंड वहां पर क्या है, वहां पर मीठा लग रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और हर तरह का मिनरल्स पाया जाता है इसमें,
हर तरह का मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, जितना भी मिनरल्स है जो इंपॉर्टेंट है, ऑल द मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर द बॉडी ग्रोथ आर फाउंड हियर। ठीक है, सारा तरह का मिनरल्स पाया जाता है। अगर बात की जाए वाइटामिन्स की, ठीक है, तो वाइटामिन्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाइटामिन्स पाए जाते हैं इसमें हर तरह के, विटामिन ए, डी, ई, के, कोबालामिन, ठीक है, फिर B12, जितना भी वाइटामिन्स है वो सब पाया जाता है। बायोटीन वगैरह भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का है एग, और इसीलिए इनका क्या हो रहा है, पोल्ट्री फार्म में रेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट हो रहा है उसमें क्या है कि भाई जस्ट लाइक दी हमने जो देखा है वो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में कि किस तरीके से उनका ध्यान रखना पड़ता है, जितने भी कैटल्स हैं उनका ध्यान रख रहा है, तो उसी तरीके से पोल्ट्री फार्म में भी हम लोग क्या है, जितने भी रेयरिंग जो हम लोग एनिमल्स रखे हैं, चाहे वो डक है चाहे वो चिकन है, ठीक है, उनका हम लोग क्या करेंगे, उनका हमको देखभाल वगैरह करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि वहाँ पर उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, एंड certain diseases spread at a very fast rate, बहुत फास्ट रेट पे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैल जाती हैं तुरंत, इसीलिए उनका ध्यान रखना पड़ता है। साफ सफाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एग का कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है इंडिया में, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो सब भी फैलता है। तो कौन कौन है भाई, वायरल डिसीज जैसे कि फाउल कोलेरा, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आपका बैक्टीरियल फाउल कोलेरा, ये हो गया बर्ड फ्लू H5N1, ठीक है, H5N1 जो है बर्ड फ्लू जो फैला था, ठीक है, तो जिसमें हमने देखा था कि बहुत सारे बर्ड्स को, बहुत सारे जो चिकन्स हैं उनको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत तेजी से फैल रहा था, ये स्प्रेड हो रहा था, क्योंकि इतने नज़दीक में रहते हैं कि इनका जो स्प्रेडिंग का जो है रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। हम अभी कोरोना वायरस के समय में क्या देख रहे हैं कि सिंस वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द कम्युनिटी स्प्रेड, किस तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड तोड़ रहे हैं, तो मास्क पहनो, सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करो और दूर बना के रखो। ठीक है, तो जितना हम नजदीक रहेंगे एक दूसरे के, क्या होगा, उतना ज्यादा तेजी से फैलेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग विल बी वेरी हाई। ठीक है, तो जो H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसको हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा, AVIAN, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये पूछा गया है इन्फ्लुएंजा वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन का। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। H5N1 ये स्ट्रेन हो गया बैक्टीरिया वायरस का, ये पूछा गया H5N1 और H1N1, ये हो गया 2 स्ट्रेन्स। ठीक है, तो बेसिकली जो बर्ड फ्लू है वो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो इतना ही आपको इसमें याद करके रखना है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद करके रखना है। ठीक है, और इनका न्यूट्रिटिव वैल्यूज, और क्या याद करके रखना है, इनमें जो बीमारी हो रही है वो किसके कारण से हो रही है, ठीक है, उनका कॉजियल ऑर्गेनिज्म एजेंट और कौन सी बीमारी हो रही है वो चीज आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग दी एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग का। ठीक है, तो इसमें एनिमल ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, वी ब्रीड और मेट डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, हो सकता है कि सेम स्पीशीज के एनिमल्स को हम लोग मेट करें, ठीक, या हो सकता है कि हम लोग डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल्स को भी मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एनिमल ब्रीडिंग। इसमें क्या कर रहे हैं भाई, वी आर जस्ट मेटिंग 2 डिफरेंट एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और मे बी ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, कंट्रोल्ड मेटिंग फॉलोड बाय सिलेक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सुपीरियर जीनोटाइप्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इज नोन एज द एनिमल ब्रीडिंग। सबसे पहली बात इसमें क्या कही गई, इसमें कही गई कि कंट्रोल्ड ब्रीडिंग होता है, दैट मीन्स द ब्रीडिंग जो हो रहा है, जो मेटिंग हो रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड। ठीक है, उसको आर्टिफिशियली कराया जा रहा है, सो इट विल बी कंट्रोल्ड। और कैसे एनिमल्स को करा रहे हैं, ऐसे जो कि डोमेस्टिकेटेड है। कौन है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को क्या करा रहे हैं, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करा रहे हैं, जस्ट फॉर द यील्ड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। ठीक है, सुपीरियर यील्ड करने के लिए हम लोग
एनिमल ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, ये चीज जो है आपको कभी भी एग्जाम में डिफाइन करने के लिए नहीं पूछा जाए, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है या एडवांटेजेस है वो चीज एग्जाम में पूछा जाएगा। और एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज चैप्टर्स। इस चैप्टर्स के लिए एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एनिमल ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इनका यील्ड बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अगर प्लांट्स के लिए बोलते हैं तो उसको पैदावार बोलते हैं या उपज बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो इन केस ऑफ एनिमल्स इनका जो यील्ड है, इनसे जो हम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे हम, ये एनिमल ब्रीडिंग कराते हैं। अब चूंकि हमको एनिमल ब्रीडिंग से क्या मिल रहा है, सुपीरियर एनिमल्स मिल रहे हैं, ठीक है, सुपीरियर ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं जो है वो सुपीरियर क्वालिटी के हैं। सो क्या हो रहा है, हमारा जो यील्ड है वो भी बढ़ जाएगा, है ना, यील्ड जो है बढ़ जाएगा, जो भी है, चाहे वूल है, चाहे मीट के लिए है, चाहे एग के लिए है, चाहे किसी भी चीज के लिए, ठीक है, वो चीज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वालिटी बेटर हो जाएगी। भाई कोई भी प्रोडक्ट हम उनसे ऑब्टेन कर रहे हैं तो इट विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी। जैसे मान लेते हैं कि हम एग ही ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, तो एग ऑब्टेन कर रहे हैं तो क्या होगा, एग भी 2-3 तरह का हो सकता है, जिसमें एक में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, हम जो अभी बता रहे थे कि भाई न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई होना चाहिए, उसमें किसी में हो सकता है न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है, किसी में न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा है, तो बेटर क्वालिटी हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। फिर ग्रोथ रेट भी हायर होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं करेंगे तो फिर हम उनसे कैसे अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे हैव अ हाई ग्रोथ रेट, इनका ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, दे शुड हैव अ कंसिडरेबली हाई ग्रोथ रेट। ऑन द अदर हैंड दे शुड बी रेजिस्टेंस टू वेरियस डिसीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मान लेते हैं हमने एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ब्रीड बना दिया एनिमल ब्रीडिंग से, इस प्रोसेस से, लेकिन डिसीज रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर फायदा क्या, कोई भी नया डिसीज हो गया तो तुरंत वो मर जाएगा, ठीक है, या उनका ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दे शुड इक्वली बी रेजिस्टेंस टू वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजेस। ठीक है, और लास्ट है लॉन्गर प्रोडक्टिव लाइफ। इनका जो प्रोडक्टिव लाइफ है ये लॉन्गर होना चाहिए, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जैसे क्या है, आम का पेड़ लगाते हैं तो वो आज लगाएंगे, कुछ साल तक ग्रो करेगा, उसके बाद बहुत सालों साल तक वो क्या करता है, प्रोडक्टिव रहता है, उससे हमको आम मिलते रहता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एनिमल के केस में देखेंगे कि अगर हमने एनिमल ब्रीडिंग कराया है, सुपीरियर ब्रीड ऑब्टेन किया है, तो इट शुड बी हैविंग अ लॉन्गर प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, so these are the most important objectives for the animal breeding। अब एनिमल ब्रीडिंग के टाइप्स कितने हैं, तो एनिमल ब्रीडिंग बेसिकली 2 टाइप्स, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इन ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, ऐसे एनिमल्स को हम लोग मेट करा रहे हैं या इनका ब्रीडिंग करा रहे हैं जो कि रिलेटेड हैं एंड हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स 4 to 6 जनरेशन तक। 4 to 6 जनरेशन, मतलब यहाँ कोई एनिमल है तो इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर का जनरेशन, इसके ऊपर का जनरेशन, इसके ऊपर का जनरेशन, तो क्या हो रहा है, इनके ऊपर के ऊपर का ऊपर जनरेशन, तो 4 to 6 जनरेशन अबव भी इन दे आर हैविंग दी कॉमन एंसेस्टर, इनका जो पूर्वज जिसको कहते हैं, ठीक है, जहां से लीनिएज निकल के आ रहा है, दैट इज कॉमन। वो क्या है, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि भाई ऐसे एनिमल्स को हम लोग आपस में ब्रीड करा रहे हैं, तो वो हो गया सेम स्पीशीज के हो गए। ठीक, तो वो हो गया इन ब्रीडिंग। लेकिन आउट ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, आउट ब्रीडिंग में डिफरेंस हो जा रहा है, वो 4 to 6 जनरेशन तक रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इन ब्रीडिंग में रिलेटेड है, लेकिन आउट ब्रीडिंग में दे शुड नॉट बी रिलेटेड अप टू 4 to 6 जनरेशन। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें स्पीशीज अलग हो जाएंगे। ठीक है, आउट क्रॉसिंग जो है इसमें अनरिलेटेड मेंबर्स, इसमें एकदम छोटा छोटा डिफरेंस है, खाली याद करके रखना है, छोटा छोटा डिफरेंस। आउट क्रॉसिंग जो है इसमें अनरिलेटेड मेंबर्स रहेंगे, मेंबर्स ऐसे रहेंगे जो कि जिनका ब्रीडिंग हो रहा है, जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, टोटली डिफरेंट। ऑन द अदर हैंड क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग में भी वही हो रहा है, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग में हम लोग जो है इट इज मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीडिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय फॉर ईदर डेवलपिंग न्यू सुपीरियर ब्रीड और इंप्रूविंग लोकल ब्रीड्स। तो यहां पर लोकल ब्रीड्स को यूज कर रहे हैं, यहां पर भी डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर लोकल ब्रीड्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी सुपीरियर एनिमल को लिए, ठीक है, ऑफ द एक्सोटिक ब्रीड, एंड उसको क्रॉस करा दिए किसके साथ, लोकल ब्रीड में, तो वो हो गया क्या, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, एग्जांपल में स्ट्रीट डॉग और लैब्राडोर, हाँ हो सकता है। ठीक है,
और लेकिन इस तरह का एग्जाम्पल मत लिख देना, मार्क्स नहीं मिलेगा एक भी, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग ये हो गया। अब इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसमें जो तुम्हारा ऑफस्प्रिंग्स है वो स्टेराइल रहेगा। स्टेराइल मीन्स वोंट एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, वो कैसा रहेगा, स्टेराइल रहेगा। अगर क्रॉस ब्रीडिंग के एग्जांपल्स की बात की जाए तो हिसारडेल है। हिसारडेल क्या है भाई, एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ शीप है। ठीक है, एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ शीप है, जिसको कहां से बनाया गया भाई, तो मेटिंग कराया गया, एनिमल ब्रीडिंग कराया गया बीकानेरी ईव्स। ईव्स जो होता है ना, फीमेल शीप को कहा जाता है। किसको, फीमेल शीप को कह रहे हैं। मरीनो रैम्स जो होते हैं ये मेल होते हैं। ठीक है, सो दे एंड दिस इज द एक्सोटिक ब्रीड। ठीक है, तो इनको क्या किया गया, इनको मेटिंग कराया गया एंड वी गॉट अ सुपीरियर ब्रीड हियर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो म्यूल, जिसको बोलते हैं खच्चर, ठीक है, वो इसको यूज किया जाता है। और इनका यूज कहाँ है, इनका यूज है भाई माल वगैरह ढोने के लिए। ठीक है, हैवी वर्क, स्टर्नस एक्सरसाइज वगैरह कुछ करवाना है तो उसके लिए। एंड दे आर स्टेराइल। ये कैसे होते हैं, दे आर स्टेराइल। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो ऑब्जेक्टिव से तो पूछेगा ही, आपसे पूछा जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, whether it is examination of NEET, whether it is class 12 examination or whether it is any other entrance examination। अगर क्लास 12 के बेसिस पे इससे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यहां से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है और ये बहुत ही स्कोरिंग है। बस आपको एग्जाम्पल याद करके रखना होगा। ठीक है, क्या करना है, एग्जाम्पल याद करके रखना है और एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी को थॉरोली देखते रहना है इस चैप्टर के लिए। सब चैप्टर के लिए देखना ही है, इसको भी देखना ही है और क्या। ठीक है, जैसे कहता है कि क्रॉस ब्रीडिंग में फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लोकल ब्रीड्स, ठीक है, काउज ऑफ द लोकल ब्रीड्स आर मेटेड टू बुल्स ऑफ द सुपीरियर एक्सोटिक ब्रीड। ठीक है, क्या बताए, क्रॉस ब्रीडिंग में काउज ऑफ द लोकल ब्रीड आर मेटेड विद द बुल्स ऑफ द सुपीरियर एक्सोटिक ब्रीड। उनसे मेटिंग करा देंगे तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, जो हमारा जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैसा होगा, सुपीरियर होगा, सुपीरियर क्वालिटी होगा। इसीलिए हम लोग ये प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो छोटा छोटा बस डिफरेंस है और एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का क्या क्या एडवांटेजेस है तो लिखिएगा, इट प्रोड्यूसेस एनिमल्स विथ सुपीरियर ट्रेट्स। आउट ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, आउट ब्रीडिंग में एनिमल्स विथ सुपीरियर ट्रेट, जो ट्रेट्स आ रहा है, ठीक है, जो कैरेक्टर्स हम जानते हैं, ट्रेट्स जो है ये कैसा रहेगा, ये सुपीरियर रहेगा। मैंने जेनेटिक्स चैप्टर में इस ट्रेट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेट्स क्या होता है। तो ट्रेट्स इसमें कैसा रहेगा, इनमें सुपीरियर रहेगा। ठीक है, और मोर ब्रीड्स लाइक हाई येल्ड, मिल्क येल्ड एंड डिसीज रेजिस्टेंस। तो उसमें क्या रहेगा, मिल्क येल्ड बहुत ज़्यादा हो सकता है, डिसीज रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है, द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ पेरेंट इज सेल्डम मेंटेन्ड और इम्प्रूव्ड। जो बहुत ही गुड क्वालिटी के पेरेंट्स होते हैं उनका जो इंप्रूवमेंट होता है बहुत ही कम हो पाता है। ठीक है, क्योंकि एकदम अपने से गुड ही क्वालिटी में एकदम बेस्ट है। ठीक है, तो उनसे क्या इंप्रूव होगा, ठीक है, तो वो चीज़ रह जाता है इसमें। ठीक है, सेल्डम इंप्रूवमेंट होगा या फिर हो रहा है कि भाई इंप्रूवमेंट ना हो, तो ये हो गया आपका इसका डिसएडवांटेजेस, लाइक लेसर मिल्क येल्ड एंड अदर कंटेंट्स। ठीक है, इस तरह का आपका हो गया डिसएडवांटेजेस। समझ में आई बात। इस चैप्टर में ज़्यादा आपको समझाने के लिए नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्पल याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझाने वाला चैप्टर तो भी बहुत सारा है, लेकिन इस चैप्टर को मैं इसलिए लिया क्योंकि ये चैप्टर जो है माइक्रोब्स वाला इसके बाद है। ठीक है, तो इसको और माइक्रोब्स वाला ख़त्म कर देंगे तो माइक्रोब्स में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो फिर बायोटेक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बायोटेक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको माइक्रोब्स से रिलेटेड रहेगा कुछ कुछ, तो समझ में आ जाएगा।